नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य दीपा शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। और आज हम दर्शकों चर्चा करेंगे जिस विषय पर, वो बहुत ही खास विषय, काफ़ी लोगों की समस्या आजकल मेरे सामने आ रही थी, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि बहुत से लोगों के दिमाग का जो ये भ्रम कह सकते हैं, या दिमाग में चल रही परेशानी कह सकते हैं, कन्फ्यूजन कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा या समझ में आ जाएगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। वैसे सबसे पहले आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर रहे हैं और इसी प्रकार से हमें स्नेह और प्रोत्साहन देते रहिए। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने कुछ अलग हट के रोचक विषयों पर वीडियो बनाकर लेकर आए। आज का विषय है हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो आम जीवन में आजकल काफ़ी लोग जिसको फेस कर रहे हैं, वो है कि क्यों टूट जाते हैं प्रेम संबंध, क्यों टूट जाते हैं रिश्ते। ये सिर्फ मैं यूथ की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं आजकल के बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, आजकल के लड़के लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि एक रिश्ते की यानी कि वैवाहिक जीवन की भी बात कर रही हूँ। क्यों टूटने लगे हैं ऐसे रिश्ते? क्या लोगों में उतनी समझ, क्या लोगों में उतनी सूझबूझ और सहनशीलता नहीं बची कि रिश्ते टूटने लगे हैं? उसका एक अलग कारण है। क्यों आजकल लोग बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं? क्यों रिश्तों की अहमियत नहीं बची? आप देखिए, पहले लोग रिश्तों को निभाते थे, चाहे जैसे भी निभाते थे, लड़के झगड़ के रो के निभा लेते थे कि नहीं निभाना है। आजकल बहुत जल्दी लोग इंसान मूव ऑन करने लगे। मूव ऑन मतलब नहीं निभ रही है, ठीक है छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। चाहे फिर वो एक शादीशुदा रिश्ता हो, 7-7, 8-8 महीने में लोग डाइवोर्स ले रहे हैं, 6-6 महीने में ले रहे हैं, या फिर वो एक रिलेशनशिप हो जिसमें कि एक लड़का और लड़की अपना फ्यूचर देखते हैं, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि हमारा वैचारिक तालमेल नहीं है, तो वो वहाँ उस रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ना बेहतर समझते हैं। और ऐसा आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में क्यों होता जा रहा है, उसके पीछे एक कारण है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पैंडेमिक आया, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इंसान के जीवन का भरोसा नहीं है, जिस प्रकार से हमारा पालन पोषण, जिस प्रकार से हमारा जो सोसाइटी का रहन सहन हो गया है, उसके चलते हर इंसान आजकल पीस चाहता है। क्योंकि इतना सोशल मीडिया, इतना हौच पौच हो गया सब कुछ, इतने रिलेशनशिप ये वो, कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को पीसफुल महसूस नहीं करते हैं, शांत महसूस नहीं करते हैं। और जब हम शांत महसूस नहीं करते हैं तो हमको चाहिए अपने लाइफ में पीस, शांति। एक इंसान से बात करने से बेहतर अपने फ़ोन में टाइम पास करना बेहतर समझने लगा है। क्यों? क्योंकि वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। और जब वैचारिक मतभेद होते हैं तो इंसान को लगता है कि यार क्या ही बात करें, लड़ाई झगड़ा होगा, तो छोड़ो, चलो अपने इससे अच्छा तो थोड़ी देर फ़ोन में टाइम पास कर लेते हैं बात ना करके। तो जब बात नहीं करेंगे तो रिश्तों में दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं, चीज़ों को क्लियर नहीं करते, और क्लियर करते हैं तो झगड़े बढ़ते हैं। अब दोनों पार्टनर की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। हो सकता है एक पार्टनर उसको क्लियर करना चाहता हो, दूसरा उस पर बात ही ना करना चाहता हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उलझा पुलझा के रिश्तों को कहीं ना कहीं ख़त्म होने के कगार पर ले आती हैं। फ्रीक्वेंसी लेवल मैच नहीं करता, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी पर जब दोनों का ब्रेन लेवल काम नहीं करता तो भी इंसान डिप्रेस होता है कि यार मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, वो समझ क्या रही है, मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, वो समझ क्या रहा है। तो वहाँ पर भी इंसान के वैचारिक मतभेद होने की वजह से अब मूव ऑन इंसान इसलिए भी कर देता है कि उसको लगता है कि यार एक छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें भी हम इन्हीं को घसीटते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो वो आदमी, इंसान जो भी होता है, लड़का लड़की, हस्बैंड वाइफ, वो इस रिश्ते को छोड़कर अपनी शांति, अपना पीस ढूंढता है कि जिस पार्टनर के साथ हम पीसफुल महसूस करें उसकी तरफ मूव ऑन कर चलते हैं। लेकिन क्या इनके पीछे ग्रह जिम्मेदार है? क्या ये सब चीज़ें ठीक हैं? क्या रिश्तों में इतना असहनशीलता होना अच्छा है कि हम बहुत असहनशील होकर, शॉर्ट टेम्पर्ड होकर उन रिश्तों को बहुत जल्दी जल्दी छोड़ के आगे भाग जाते हैं? कहीं ना कहीं ग्रहों का रोल तो होता ही है, और कुछ ना कुछ आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारे ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हम जिस चीज़ को बचाना चाहते हैं हम बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जिस चीज़ को हम नहीं बचाना चाहते उस चीज़ के लिए हम हाथ खड़ा कर देते हैं। तो ये हमारे ब्रेन लेवल पर भी काम करता है, और ग्रहों पर तो करता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को ग्रह चलाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे प्लैनेट होते हैं जो इस तरह की मजबूरियां पैदा करते हैं। पंचम भाव कुंडली में प्रेम का भाव होता है, लव रिलेशनशिप का भाव होता है, इमोशंस का, फीलिंग्स का भाव होता है, हमारे लिंक्स का भाव होता है कि यानी लिंक जो हम एक दूसरे से बनाते हैं।
जो हम एक दूसरे से लिंक जोड़ते हैं, जो एक रिश्ते हम जोड़ते हैं, उनके लिए भी पंचम भाव देखा जाता है। तो यानी कि पंचम भाव से जब हम प्रेम देखते हैं, बाय बर्थ अगर किसी का कुंडली में खराब बैठा है, नीच का बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति के बहुत जल्दी जल्दी संबंध टूटते हैं और बहुत मल्टीपल संबंध टूटते हैं। यानी किसी से जुड़ा, थोड़े समय अटैचमेंट रहा, फिर टूट गया क्योंकि प्लैनेट का इफेक्ट होता है, फिर दूसरे व्यक्ति से कहीं अटैचमेंट हुआ, फिर वो टूट गया, और तीसरे चौथे, और ऐसे चलते चलते कोई भी लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होता। कभी कभी ये 6-8-12 में बैठे होते हैं ऐसे प्लैनेट के, जो ऐसे भाव के जो स्वामी होते हैं, 6-8-12 में बैठकर भी ये कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम देते हैं और लव रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम देते हैं। उसके बाद अगर पंचम भाव में कोई खराब प्लैनेट बाय बर्थ बैठा है तो ये आपके रिलेशनशिप को टाइम टू टाइम पर खराब करेगा, तोड़ेगा, ब्रेकअप कराएगा। लेकिन गोचर में अगर कोई प्लैनेट खराब चल रहा है तो वो ऐसे टाइम पर आपके रिलेशनशिप को 100% ब्रेक कराता है। अगर गोचर में पंचम भाव का स्वामी नीच या 6-8-12 में या खराब स्थिति में चल रहा हो और पंचम भाव पर किसी खराब ग्रह का गोचर चल रहा हो तो फिर वो रिलेशनशिप टूटने की बहुत कगार पर होता है। ऐसे में आप उसे सिर्फ अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति या फिर अपने को सरेंडर करके ही उस रिश्ते को बचा सकते हैं। क्योंकि आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे अभी आप मानकर चले कर्क लगन की अगर हम बात करें, कर्क लगन में जो पंचमेश होता है वो मंगल होता है। मंगल जो चल रहा है गोचर में नीच का चल रहा है। पंचमेश नीच हो गया और पंचम में यानी कि 8 नंबर की वृश्चिक राशि में केतु का गोचर चल रहा है। तो 5 नंबर पांचवें भाव का स्वामी नीच और 5वें भाव में केतु का गोचर, तो दोनों नेगेटिव स्थिति बन जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब दोनों नेगेटिव स्थिति बन जाती हैं तो ऐसी स्थिति में लव रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं। अभी बहुत सारे जो कॉल्स आ रहे हैं, इसी तरह के कॉल्स आ रहे हैं कर्क लगन की कुंडलियों में। अक्सर ये जो योग संयोग बन रहा है वो मैं देख रही हूँ और बता भी रही हूँ, प्रेडिक्ट भी कर रही हूँ। तो उन लोगों के लिए सिर्फ यही सलाह है कि देखिए 45 दिन जब गोचर में इस तरह के प्लैनेट आते हैं, अब आप बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, बहुत जल्दी जल्दी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी नहीं ले सकते तो वीडियोज़ देख सकते हैं आप, उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो रिसेंट टॉपिक पर वीडियो डालते हैं। हमारे जितने टॉपिक होते हैं रिसेंट वीडियो, वो रिसेंट अभी चल रहा होता है उसी पर होते हैं। तो आज का जो ये विषय है वो भी उसी पर है कि अगर आपका समय खराब चल रहा है तो उस 45 डेज़ में आप थोड़े से रिजर्व हो जाइए। या तो पहली चीज़, या थोड़ा सा कम बात कीजिए, दूसरी चीज़, तीसरा रिएक्शंस थोड़े कम दीजिए। कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो उस पर बहुत ज़्यादा इमीडिएट रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से ओवर रिएक्टिव ना हो, रिएक्शन कम दें। चौथी चीज़, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसको बैठ के सुलझाने की कोशिश करें। और 5वीं चीज़, अगर कोशिश कर सकें तो 45 दिन तक अपने टेम्पर को नीचे रखते हुए, अपने ईगो को नीचे रखते हुए पहल करें बात करने की, सुलझाने की और अपने पार्टनर को खुश रखने की। तो ये 45 दिन आपके लिए काफ़ी क्रिटिकल है। केतु का गोचर अभी चलेगा वृश्चिक राशि में नवंबर तक, तो वो तो अभी है, लेकिन क्योंकि ड्यूअल अगर नेगेटिव स्थिति बन रही है तो उसमें अगर एक भी ठीक हो जाएगी तो एक चीज़ में अगर एक चीज़ खराब चल रही है तो वो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को संभाल लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के योग जब बनते हैं, कुंडली में कोई पाप ग्रह की दशा चल रही है, वो भी आपके लव रिलेशनशिप को ब्रेक कराता है। यानी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे योग बनते हैं। कभी कभी वाणी के खराब होने से भी आपका रिश्ता टूट जाता है। जैसे मान लीजिए किसी की तुला लगन है और पंचमेश मान लीजिए वाणी स्थान पर नीच हो रहा है, तो वो व्यक्ति अपने वाणी से अपने प्रेम संबंधों को खराब कर लेगा, अपनी ज़ुबान से, अपने वे ऑफ टॉकिंग से अपने प्रेम संबंधों को खराब कर लेगा। क्योंकि उसका पंचमेश शनि अगर मान लीजिए द्वितीय भाव में बैठा है या गोचर में चल रहा है तो ऐसे व्यक्ति भी अपने वाणी की वजह से अपने प्रेम संबंधों को खराब कर लेते हैं। अपनी कटु और रूड वाणी की वजह से वो अपने प्रेम संबंधों में डिस्टर्बेंस ले आते हैं, तोड़ देते हैं। इस तरह का योग चल रहे होते हैं। या वाणी पर जैसे केतु चल रहा है तो वाणी में बहुत ज़्यादा रूडनेस होना, वाणी में बहुत ज़्यादा एक रफनेस होना, या जैसे आप एक दूसरे को सम्मान देते हैं, एक दूसरे को तमीज़ से बात करने हैं तो आप तू तड़ाक पे आ जाते हैं, तू क्या बन रही है और तू क्या बन रहा है। तो उस तरह की सिचुएशन जब आ जाती हैं, उस तरह की लैंग्वेज जब आ जाती हैं तो
तो भी रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि आजकल रिश्तों में पेशेंस नहीं बचा है। जिस तरह से हम जीवन में जी रहे हैं, जिस तरह भागदौड़ के जीवन और स्ट्रेस से भरा हुआ जीवन लोग जी रहे हैं, उस स्ट्रेस से भरे हुए जीवन में हमें ये प्रयास करना चाहिए, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे को अपने से खुशी दें, एक दूसरे से अपने को स्ट्रेस या टेंशन ना दें और एक दूसरे को हर्ट ना करें। तो ही आप अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को बचा सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ घटित हो रहा है तो आप हमारे होम पेज पे जाकर नंबर नोट कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। और आप हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसी हो और विषयों को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे और इसी तरह से वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है अपनी सेहत का, अपने माइंड का। तो थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, वो एक संतुलित दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चलिए इजाज़त लेती हूँ आपसे, अनुमति लेती हूँ। जल्दी ही अगली वीडियो के साथ फिर लौटूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।